हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से संबंधित जितनी भी कंफ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन जब ये प्रश्न आता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन किसके बीच आ रहा है। ठीक है, तो कौन किसके बीच आ रहा है, किसके बीच आने से चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, ये सारा कंफ्यूजन ही खत्म कर देंगे आज। केवल एक वीडियो में आप 5 से 7 मिनट बने रहिए। ठीक है, इससे आने वाले सभी प्रकार के प्रश्न आपको एकदम परेशान नहीं करेंगे। तो देखिएगा, ये टीजीटी पीजीटी के लिए तो फायदेमंद है, बाकी कोई भी एग्जाम ठीक जिसमें जीएस आता है, ये सभी के लिए सामान्य रूप से उतना ही फायदेमंद है। इसी के लिए मैंने चित्र बनाया है, चित्रात्मक प्रदर्शन इसका कर दिया है। कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, उसी को ध्यान में रखकर ठीक है ये वीडियो बनाई गई है। निश्चित रूप से आप जुड़िए और देखिएगा, फुल कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगी। देखिए, ये है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो देखिए, ग्रहण का तात्पर्य क्या है? ग्रहण का मतलब होता है धब्बे से। ठीक है, ग्रहण का अर्थ होता है धब्बा या कालापन। ग्रहण यदि वही कालापन या धब्बा सूर्य के साथ है तो सूर्य ग्रहण, या चंद्रमा के साथ है तो चंद्र ग्रहण है। अब बात आती है कि ये ग्रहण लगता क्यों है, आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता क्यों है? यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। किसकी? सूर्य ग्रहण की। तो आप जानते हैं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। तीनों, ठीक है, तीनों में 1 और 2, ये दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे। इसी चक्कर के कारण, ठीक है, चक्कर में पड़ते हैं लोग, यानी धब्बा और कालापन दिखाई देता है। देखिएगा कैसे कि सूर्य के प्रकाश से पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। अब सूर्य पे जो लोग पृथ्वी पर हैं उनको सूर्य कब नहीं दिखाई देगा? जब बीच में कोई चीज आ जाएगी। तो बीच में कौन सी चीज आती है? ये चंद्रमा। ठीक है, जब पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते कभी चंद्रमा, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, या सूर्य का उतना हिस्सा नहीं दिखाई देता है तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण है। क्या है? सूर्य ग्रहण है। ठीक, अब इसी चीज को ध्यान देना है कि सूर्य है एक किनारे, पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा आ जाए, बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, बीच में चंद्रमा आ जाए सूर्य ग्रहण होता है। अब ये बात आती है कि लगता कब है? तो ये अमावस्या को लगेगा। कब लगेगा? अमावस्या को लगेगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगता। ठीक, ये चीज यहां दिया गया है। यही चीज देखिए लिखी गई है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। ठीक है, यहां से 2 क्वेश्चन। इसी को 2 तरह से पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण होता है कब? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, ऐसे पूछा जा सकता है। या पूछा जाता है सूर्य ग्रहण होता है तब जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। कहते हैं बात वही कह रहे हैं, कहने का ढंग अलग है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको ये फिगर याद रहेगा तो ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। किसकी? चंद्र ग्रहण की। अब देखिएगा, चंद्रमा चूंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आपका किस प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक, अब ऐसी कौन सी स्थिति आएगी कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता? तो जिस प्रकार से वहां पृथ्वी का काम बिगाड़ रही थी चंद्रमा, उसी तरह से यहां चंद्रमा का काम बिगाड़ेगा पृथ्वी। समझ में आई बात? चंद्रमा का काम कौन बिगाड़ेगा? पृथ्वी। तो जब कभी चंद्रमा विपरीत स्थिति में चला जाता है, यानी बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य का प्रकाश किस पे नहीं पड़ पाता? चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता, इसलिए चंद्रमा उतना हिस्सा दिखाई नहीं देता है, उतना हिस्सा चमकता नहीं है। इसलिए इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप दिमाग में एक बात आ रही होगी कि चंद्रमा केवल एक दिन को छोड़कर बाकी सभी दिन आधा अधूरा दिखाई देता है, तो क्या रोज चंद्र ग्रहण होता है? तो नहीं।
इसीलिए चंद्र ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्णिमा से है। जिस दिन पूरा चांद दिखाई देना चाहिए उस दिन अगर चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण की स्थिति हमेशा पूर्णिमा को होती है और उसके विपरीत सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है। और ये जब तीनों एक सीध में होते हैं तो इसे हम सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा। इसी तरह के फुल कॉन्सेप्ट के साथ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सीखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए कौन सा चैनल, एग्जाम टाइम अकेडमी, और बेहतरीन ढंग से आसान भाषा में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सीखिए। कोई भी टॉपिक एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, देखिएगा, कभी नहीं भूलेगा।